तो पढ़ते हैं पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड्स। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये दो सेमीकंडक्टर से मिलके बनेगा, एक पी टाइप का और एक एन टाइप का, है ना। तो एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले लें और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले लें और इसको फ्यूज कर दें। तो इनके जो बीच का एरिया होगा, इस एरिया को जंक्शन बोलेंगे। और ये पी और एन दोनों से मिलके बना है, तो इस वाले रीजन को बोलेंगे पी एन जंक्शन। क्या बोलेंगे? पी एन जंक्शन। जंक्शन मतलब जोड़ना भी होता है। पी एन जंक्शन, ठीक है। और दो ओड लिए हैं इसलिए डायोड हो गया। दो, एक पी टाइप क्रिस्टल है, एक एन टाइप क्रिस्टल है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो when p-type semiconductor is suitably joined to an n-type semiconductor, the resulting arrangement is called p-n junction or p-n junction diode, ठीक है। ध्यान रखना, p टाइप में होल्स होते हैं और n टाइप में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं। तो इसमें p वाले इधर मूव करेंगे और ये वाला इधर मूव करेगा। तो एक्चुअली में होता क्या है कि प्लस तो कभी मूव नहीं करता है, तो जब माइनस यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो यहाँ अपने आप प्लस साइन छोड़ जाता है वो, ठीक है। तो प्लस के मूवमेंट के बारे में ध्यान रखना कि प्लस मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो अपने पीछे वो छोड़ जाएगा होल को, ठीक है। इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। ये आपका एनोड होता है, एनोड से जाते हैं। ये आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और ये एन को इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो गया आपका कैथोड। तो ये इस तरीके का जो सिंबल बना हुआ है इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड या डायोड, ठीक है बेटा। तो अब किसी भी सर्किट में अगर आपको ये इस तरीके से लगा हुआ मिल जाए तो आपको मान लेना है कि ये क्या लगा हुआ है, पी एन जंक्शन डायोड। क्या लगा हुआ? डायोड लगा हुआ है। और टाइप क्या होगा इसका? पी एन होगा, ठीक है। ओके। अब इसमें एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो होगा क्या, आप इमेजिन करो, आपने जो पोटेंशियल लगाया हुआ है, एनोड इधर है, कैथोड उधर है। आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव फील्ड के अपोजिट मूव करता है। तो अगर आपके पास ये पी टाइप का हो गया, ये एन टाइप का हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझने की कोशिश करना। अब सपोज करो कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। और आपके पास में पी टाइप में क्या होते हैं? होल्स एक्सेस में होते हैं। तो उनको हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। और जब इन पे वोल्टेज लगा देते हैं, जब वोल्टेज नहीं था तो इस तरीके से होगा। जब वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा? ये मूव करेंगे इस तरफ,
और जब ये यहाँ से मूव कर जाएगा तो यहाँ पे एक प्लस साइड खाली हो जाएगा, तो वोल्टेज अप्लाई करने पे क्या बनेगा, ये जो सिनारियो है चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एक माइनस यहाँ पे आएगा मिलेगा तो प्लस माइनस मिल करके क्या बना लेते हैं, प्लस माइनस मिलके क्या बना लेते हैं, हेलो, ये प्लस माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, इधर का माइनस चार्ज सपोज करो यहाँ पे आ गया, तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा, पोल। इसी तरीके से सारे के सारे जो प्लस हैं यहाँ वाले ये इधर चले जाएंगे, अपने पीछे होल छोड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रीजन बना आपके पास में एक तरीके का एक न्यूट्रल रीजन जो बन रहा है, ये वाला रीजन जो बन रहा है इसी को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो लिखो डिप्लीशन रीजन, डायग्राम बना लिया है। डिप्लीशन रीजन लिखो, on account of difference in concentration of charge carriers in the two section of p-n junctions, देखो on account of difference in concentration of charge carriers in the two sections of p-n junctions, two section of p-n junction, the electron from n region, the electron from n region diffuse through the electrons from n region diffuse through the junction, into p region, and the whole, बच्चों होल जाएगा नहीं, लिखने के लिए है, समझने के लिए ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गया तो अपने आप होल छोड़ गया है, and p region and the whole from p region diffuse
and the holes from the P region diffuse into N region, ठीक है। ड्यू टू डिफ्यूजन neutrality of both N and P semiconductor is disturbed. Neutrality of both N and P type semiconductor, N and P type semiconductor is disturbed. And a layer of negative, negative charged ions appear near the junction in the P crystal या P region, in the P crystal. नोट कर लिया? In the P crystal, and a layer of positive ions appears near the junction in N crystal. This layer is called depletion layer. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। जो थिकनेस ऑफ डिप्रेशन लेयर होती है अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोन होती है, यानी 10⁻⁶ मीटर होती है। थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोन 10⁶ मीटर होती है। विड्थ ऑफ डिप्रेशन लेयर जो होती है वो डोपिंग की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वन अपॉन डोपिंग। ये जो फिनोमिना है डिप्लीशन का, ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। डिफ्यूजन टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है। डिप्लीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर
और ऐसे सिचुएशन में अगर ध्यान से देखें हम तो ये आप देखो यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो एक तरीके से जो आपका पीएन जंक्शन है वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, और जिसमें जो डिप्लीशन रीजन है वो एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। तो लिख लो पीएन जंक्शन डायोड इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर in which the depletion layer acts as a dielectric। अब जब डिप्लीशन लेयर बन गया है तो करंट को फ्लो करना होगा इसमें, तो वो इसके लिए एक मुसीबत का काम करेगा। उसी को बोलेंगे हम पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल होगा डिप्लीशन रीजन का उसके अगेंस्ट वो वोल्टेज जो रिक्वायर्ड हो मूवमेंट के लिए, फ्लो ऑफ करंट के लिए, उसी को बोलेंगे हम पोटेंशियल बैरियर। तो लिख लो द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन, द पोटेंशियल डिफरेंस created across the PN junction due to the diffusion of electron and holes is called potential barrier। ठीक है। For GE this potential barrier is 0.3 volt and for silicon this is 0.7 volt। ठीक है। ऑन एन एवरेज पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन पे 0.5 वोल्ट होता है। ठीक है। और जब विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की वो 1 माइक्रोन होती है। ठीक है। सो द बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना जाए कोई पूछे तो कैसे निकालेंगे? ये जो लेंथ है ये 1 माइक्रोमीटर होता है और जो यहाँ वोल्टेज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 वोल्ट होता है। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहे इस बैरियर पे तो आप इसको निकाल सकते हो V/D करके। ये कितना हो जाएगा? 0.5 10⁻⁶। ये बन जाएगा करीब करीब 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। कुछ ग्राफ बना के देखें अगर तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी अपने को। अगर पोटेंशियल यहाँ पे प्लॉट किया जाए, ये आपका P रीजन हो, ये आपका N रीजन हो, तो डिप्लीशन रीजन के बाद में आपको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा आपको ये, अगर यहाँ पे डिस्टेंस प्लॉट किया जाए तो।
अगर चार्ज की प्लॉटिंग की जाए तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। एन टाइप, पी टाइप, चार्ज डेंसिटी, ये डिस्टेंस ही रखो यहाँ पे। कुछ इस टाइप का कर्व बनता हुआ दिखता है। ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। इसके बाद में अपना, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट किया जाता है इसी कर्व में, मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूंगा, नोट कर लो पहले। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई प्लॉट करे, ई को, ये पी क्रिस्टल है, ये एन क्रिस्टल है, ये डिस्टेंस है, तो कुछ इस तरीके का कर्व बनता है अपना। ठीक है, यानी जंक्शन के बीचों बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिनिमम चार्ज डेंसिटी और ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जानना अपने को डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट। आपको डिफ्यूजन मैंने बता दिया था कि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से कैरियर्स मूव करते हैं और डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जब इसकी वजह से जब चार्ज मूव किए थे तो एक करंट भी मूव की होगी, फ्लो करेगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए थे तो करंट इधर से इधर मूव की होगी, तो P से N की तरफ करंट मूव की होगी, और इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन करंट। ठीक है, P टू N की तरफ डिफ्यूजन करंट होगी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, इसको डिफ्यूजन करंट को आई डी आर, स्मॉल आई डी से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब जब इलेक्ट्रॉन और चार्जेस मूव कर रहे थे तो माइनस पॉजिटिव से मिलेगा तो न्यूट्रल होता रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन और इधर से होल्स का ट्रांसफर कंटिन्यूसली होता रहेगा इसकी वजह से। और इस वाली करंट को हम ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट को हम लोग आई डिप बोलते हैं, आई डिप, या कई बार डायरेक्टली इसको आई डी एफ ही लिखते हैं, आई डी एफ। ध्यान रखने की बात है कि स्टडी स्टेट में आई डी एफ इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट डी आर, सॉरी, ये डिफ्यूजन करंट थी आई डी, या इसको आई डी एफ कर लो, आई डी एफ, और इसको आई डी आर कर लो, आई डी आर। ठीक है, स्टडी स्टेट में आई डी एफ इक्वल टू आई डी आर होता है
तो आई नेट जो होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एप्लीकेशन पे है वो है बाइसिंग। इसका मतलब होता है कि जो बैटरी से है इसको सोर्स से कैसे कनेक्ट करेंगे, बैटरी सोर्स से। ठीक है, बाइसिंग मीन्स द वे ऑफ कनेक्टिंग ईएमएफ सोर्स टू पीएन जंक्शन डायोड। तो दो तरीके का होगा, एक फॉरवर्ड बाइसिंग होगा और एक रिवर्स बाइसिंग होगा। बेसिस क्या होगी इसकी कि जो डिप्लीशन रीजन में आपके पास पोटेंशियल डेवलप हो गया था, अगर उसके पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाए, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए। और सिंपल वर्ड में बोले, बाइसिंग आपके दो तरीके की होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स या बैकवर्ड बाइसिंग। तो रिवर्स वर्ड ही यूज करेंगे यहाँ पे हम। देखो बच्चों, यहाँ पे P और N दो टाइप के क्रिस्टल्स हैं, P और N। अगर P को पॉजिटिव टर्मिनल से और N को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए तो इसको फॉरवर्ड बाइसिंग बोलेंगे। ठीक है, अगर P और N को इसके अपोजिट कनेक्शन किया जाए, यानी P को नेगेटिव टर्मिनल से और N को पॉजिटिव टर्मिनल से, तो उसको रिवर्स बाइसिंग बोलेंगे। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जो P है, P में आपके पास होल्स हैं। क्या है? होल्स। बहुत इजी है, अगर अच्छे से समझोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को समझने में। तो अगर इसको आपने पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया तो ये फील्ड का डायरेक्शन इधर ही हो गया। ठीक है, ये आपका डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन आपका इस तरीके से बिहेव करता है जैसे ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, है ना, ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो। तो ये क्या करेगा, ये इसको मूव करेगा इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होल्स को मूव करेगा और इसको इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो देखो, पॉजिटिव इधर मूव करेगा, नेगेटिव इधर मूव करेगा, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो डिप्लीशन रीजन है वो कम हो जाएगा। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करेगा। इन फॉरवर्ड बायसिंग विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। रिवर्स बायसिंग होगा जब, तो इसमें क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये इधर मूव करेगा। ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये सब इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो पॉजिटिव अबे चला गया, नेगेटिव भी अबे चला गया। ठीक है, बात समझ आ गई?
तो इसमें क्या होगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस। ठीक, विड्थ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस 10 to 25 ओम होता है। यहाँ पे लेयर का रीजन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 10 to पावर 5 ओम हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कुछ पॉइंट्स हैं फॉरवर्ड बायस के और रिवर्स बायस के, दोनों को समराइज कर लेते हैं। इसमें अगर अप्लाइड पोटेंशियल जो आपका डिप्लीशन रीजन है उसके पोटेंशियल से ज्यादा है तो एक फॉरवर्ड करंट सेट हो जाएगी, फॉरवर्ड करंट विल फ्लो। ठीक है बेटा, अक्रॉस द जंक्शन। यहां पे क्या होगा, यहाँ पे ये पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करेगा तो किसी भी तरीके की करंट को फ्लो नहीं करने देगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल करंट एग्जिस्ट करती है ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि आपको पता है कि पी टाइप में एन यानी चार्जेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस माइनॉरिटी होते हैं और एन टाइप में पॉजिटिव होल्स आपके माइनॉरिटी होते हैं। तो कई बार ये भी मूव कर जाते हैं क्योंकि फील्ड तो इनको सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, इफेक्टिवली कोई करंट नहीं आपके मेजॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो करेगी, नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। However, a small current ज्यादा अच्छा वर्ड होता है रिवर्स करंट। ए स्मॉल रिवर्स करंट may exist in the circuit due to drifting, may exist in the circuit due to drifting of minority carriers। ठीक है बेटा, across the junction। ठीक, फॉरवर्ड करंट में आपके पास जो वोल्टेज होता है उसको कट इन या नी वोल्टेज कहा जाता है। अब रिवर्स वाले में ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, विड्थ सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया और फोर्थ पॉइंट आपका हो गया फॉरवर्ड में कट इन।
या इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। रिवर्स में ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, लिखो द वोल्टेज एट व्हिच द करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। द वोल्टेज, कुल मिलाकर के जो आपका पोटेंशियल बैरियर था उसके बाद वाला ही वोल्टेज है। द वोल्टेज एट व्हिच द करंट, at which the current starts to increase। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने जी के लिए पढ़ा था 0.3 वोल्ट एंड एसआई के लिए कितना था 0.7 वोल्ट। तो अगर ग्राफ बनाएं वोल्टेज का, यहाँ बनाएं और करंट को यहाँ बनाएं, एक अप्रोक्सीमेटली 0 पे चलेगा और 0 पे जाने के कुछ दूर जाने के बाद में इस तरीके से इंक्रीज करेगा। ये जो वोल्टेज हुआ इसी को नी वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, और अच्छे से अगर देखें इसको तो इसको इस तरीके से बनाया जा सकता था और अच्छे से यहाँ पे क्लियर कट इंक्रीमेंट दिखे अपने को। ये तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट है जहाँ पे आपको अप्रिसिएबल इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक बेटा। Yes, sir. इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो रिवर्स वोल्टेज एट व्हिच breakdown of semiconductor occurs, breakdown of semiconductor occurs। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज at which breakdown of semiconductor occurs। एग्जाम्पल के लिए जीई के लिए होता है 25 वोल्ट एंड सिलिकॉन के लिए होता है 35 वोल्ट। अगर इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये रिवर्स करंट होगी, यहाँ पे फॉरवर्ड करंट है। ये आपका रिवर्स वोल्टेज है। ये भी वैसे ही चलेगा। और एक पॉइंट इसके क्रॉसपोंडिंग होगा जब ये ब्रेक कर जाएगा, इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, अब रिवर्स ब्रेक डाउन एंड स्पेशल पर्पस डायोड अगर देखें इसमें तो आपके पास एक होता है जीनर ब्रेक डाउन और एक होता है ओलांचे ब्रेक डाउन। ठीक है, देखते हैं क्या है। लिखो जीनर ब्रेक डाउन
बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कई बार ये। जीनर ब्रेकडाउन लिखो। when reverse bias is increased, when reverse bias is increased, when reverse bias is increased, the electric field at the junction when reverse bias is increased, the electric field at the junction also increases. At some stage, the electric field becomes so high that it breaks the covalent bonds and creating electron hole pairs. Thus, a large number of carriers are generated. This causes a large current to flow. This mechanism is known as Zener breakdown. तो रिवर्स बायसिंग में जब आपको अचानक से ढेर सारी करंट मिल जाए तो आप मान लेना कि जीनर ब्रेकडाउन हो गया है। सेकेंड स्पेशल ब्रेकडाउन है ओलांचे ब्रेकडाउन। at high reverse voltage at high reverse voltage
Due to high electric field, the minority charge carriers while crossing the junction acquires very high velocity. High velocities. These by collision breaks down the covalent bonds, generating more carriers. A chain reaction is established giving rise to high current. This mechanism is called a breakdown. ठीक है, नोट कर लिया। Yes, sir. कुछ स्पेशल पर्पस डायोड्स होते हैं, स्पेशल पर्पस डायोड्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डायोड्स आपका जीनर डायोड, इसका जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का वो ऐसे होता है। सिंपल डायोड में स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे इस तरीके का लाइन होगा, ठीक है। ये आपका हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन और जो कि हाई वोल्टेज से डैमेज नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना कि ये फॉरवर्ड बायस में ऑर्डिनरी डायोड की तरह काम करेगा और बैकवर्ड
में यूज करते हैं इसको वोल्टेज रेगुलेटर के तरीके से, ठीक है। जीनर डायोड यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। हाईली डोप्ड होता है ये, ठीक है। हाई रिवर्स करंट पे डैमेज नहीं होगा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत शार्प होता है, इसलिए वोल्टेज रेगुलेटर का काम करेगा ये। इसी तरीके से एक होता है आपका लाइट लिमिटिंग डायोड, एलईडी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। इसका साइन जो होता है वो नॉर्मल साइन ऐसे ही होता है, बस इसको ऐसे सर्किल में कर देते हैं और यहाँ से इस तरीके से आप देखिए लाइन जुड़ी होती है, ध्यान रखना ये वाली। इस तरीके से लाइट इमिट होने का सिंबल आपको दिखा देते हैं, ये हो जाता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस में लाइट इमिट करते हैं। इनको बनाने के लिए जो है यूज करते हैं गैलियम आर्सेनिक एंड गैलियम, ठीक है। फोटो डायोड्स होते हैं जिस तरीके से लाइट इमिटिंग में लाइट इमिट करेगा, उसी तरीके से ऐसे डायोड जो कि लाइट पड़ने पर काम करें, सेम सिंबल होगा। बस ये साइन होगा, इसका मतलब हुआ कि लाइट पड़ने पर ये काम करेंगे। इनको बोलेंगे फोटो डायोड, ठीक है। In these diodes, electron and holes pair are created by junction photoelectric effect. That is, the covalent bonds are broken by the electromagnetic radiations absorbed by the electrons in valence band. These are used for detecting light signals. ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे डिटेक्टिंग लाइट सिग्नल्स, ठीक है। डिटेक्टिंग लाइट सिग्नल सबसे ज्यादा यूज होता है इसका आज के डेट में। नेक्स्ट होता है एक और टाइप होता है जो सोलर डायोड होता है, तो फोटोवोल्टाइक करंट पे बेस्ड होता है। इसमें ध्यान रखते हैं कि एक रीजन को बहुत पतला बनाया जाता है, ठीक है। ये 3 का सिंबल याद रखना है आपको, इसमें से कई बार सिंबल दे करके टाइप पूछा जा सकता है या नाम दे करके इसके सिंबल को पूछा जा सकता है, ठीक है। अब पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन एक तो हमने देखा जीनर में रेगुलेटर की तरह हो रहा था, बाकी लाइट इमिटर की तरह या लाइट डिटेक्टर की तरह देख लिया हमने। जिसके लिए हम इसको पढ़ते हैं एक्चुअली में जो मेन यूज है, जिसकी वजह से सारी चीजें चेंज हुई है, वो है रेक्टिफायर के फॉर्म में, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ये काम क्या करता है कि जो एसी करंट होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, जो डायोड होता है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है और इसलिए इसको रेक्टिफायर कहते हैं। ये 2 तरीके काम करता है, हाफ वेव एंड फुल वेव, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म को बाकी चीजों को हम लोग कल देखेंगे।